जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एडिटोरिया बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 का दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 का दोस्तों आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़िए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों जितना भी एग्ज़ाम था दोस्तों, सभी एग्ज़ाम को रद्द करके स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों अब जो है नया एग्ज़ाम शेड्यूल जारी होगा। तो दोस्तों अब एग्ज़ाम जो है सख्ती से लिया जाएगा, इसलिए जो है जम के तैयारी कीजिए अगर यदि आपको अच्छे अंक लाना है तो दोस्तों आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है 2 का अध्ययन करेंगे। तो प्रैक्टिस अगर यदि दोस्तों आपको इस क्लास से लाभ मिल रहा है, अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि पढ़ना का क्रियाभेद है। पढ़ना, देखिए ये हिंदी के प्रश्न है दोस्तों। पढ़ना का क्रियाभेद है, तो पढ़ना दोस्तों एक सकर्मक क्रिया है, इसका बी नंबर सही आंसर होगा। के बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है पयोधी समानार्थी शब्द हैं। पयोधी का जो है समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका समानार्थी समुद्र का डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। तो अधिकरण कारक के चिन्ह है दोस्तों में पर, अधिकरण में पर, डी नंबर सही आंसर होगा 3 का। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है वृद्धि का विलोम शब्द है। तो वृद्धि का विलोम शब्द है क्षय, वृद्धि का विलोम यानी उल्टा क्षय, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेसव शब्द से बना संज्ञा शब्द हैं। तो ये दोस्तों भाववाचक हैं, सेसव क्या है? भाववाचक है, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं दोस्तों तत्सम शब्द कहलाते हैं, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों तत्सम के बिगड़े रूप को जो है तद्भव कहते हैं, और जो देश में बोला जाता है उसको देशज शब्द जो बोला जाता है, देश में आम बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग करते हैं उसको देशज कहा जाता है। तो जो है इसका सही आंसर डी होगा। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि भरपेट किस समास का उदाहरण है? भरपेट किस समास का उदाहरण है? ये दोस्तों भरपेट जो है अव्ययी भाव समास है, ए नंबर सही आंसर होगा। के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है 9 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन दोस्तों 33 हैं, 33, बी नंबर सही आंसर होगा। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन 33 हैं, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो का उच्चारण होता है। तो का उच्चारण दोस्तों दांत से होता है, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जो कि जंग की हड्डी जिसको बोलते हैं, डी नंबर सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जल के संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो ये दोस्तों होता है पोटेशियम परमैंगनेट, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है 24 नंबर क्वेश्चन, किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? मुंह में पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन होता है, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से
कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है? तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मानसिक तनाव। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है विद्युत धारा। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हैजा जो है किसके कारण होता है? तो हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा बोल रहा है कि हैजा किसके कारण होता है? ये दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को डाल्टन ने प्रस्तुत किया था, जॉन डाल्टन। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.03%। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों खमीरीकरण। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो टाइफाइड बुखार जीवाणु के कारण होता है। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आधुनिक टीवी के स्क्रीन किससे बने होते हैं? तो आधुनिक टीवी के जो स्क्रीन होते हैं दोस्तों प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बने होते हैं। प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बने होते हैं। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है 34 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बनी होती हैं? किस तत्व से बनी होती हैं? तो ये दोस्तों नाइक्रोम से बना होता है। सी नंबर जो है सही आंसर होगा। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जीवाणु। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रमण रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वेरिसेला विषाणु। सी नंबर सही आंसर होगा। के बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? तो सही फिरोज शाह तुगलक जो है बी नंबर सही आंसर होगा। के बाद देखिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा लाफर वक्र। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित हैं? तो डोडा बेटा दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। बी नंबर सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दोस्तों उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध मीर कासिम और जो है और सब था जो है मुगल साम्राज्य के जो था मिल के, ये सब इधर मीर कासिम एक तरफ था और अंग्रेज एक तरफ था। तो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज। जो ए नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा। और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के युद्ध दोस्तों ये जो है प्लासी का युद्ध हुआ था जो कि 1757 में हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिंबिसार किस राजवंश का राजा था? तो बिंबिसार किस राजवंश का राजा था? तो ये दोस्तों हर्यक वंश का था। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे?
तो राजा भोज दोस्तों परमार वंश से राजा भोज किस वंश से संबंधित? परमार वंश से। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का जो है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो ये दोस्तों क्या है? गुरु अंगदेव ने। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद है दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? 2011 के जनगणना के भारत के निम्नलिखित किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? देखिए तो केरल, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों, तो इस तरह हो जाएगा यहाँ तमिलनाडु। बी नंबर जो है सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों हैं देखिए भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य क्या है? तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य क्या है? तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य क्या है? राजस्थान। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद देखिए दोस्तों गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। सी नंबर सही आंसर होगा। दोस्तों देखिए थोड़ा बारिश हो रहा है, आपको बारिश का भी आवाज़ थोड़ा थोड़ा जाता होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती हैं? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती हैं? तो इसका सही आंसर होगा 14 दिन। डी नंबर सही आंसर होगा। के बाद 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों रिजर्व रेपो दर। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन है रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार हैं। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार हैं तो ये दोस्तों पुरी का है। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इजराइल की संसद दोस्तों नीसेट। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है 54 नंबर क्वेश्चन उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर मीमांसा के दोस्तों बदरायन। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों हैं 55 नंबर क्वेश्चन पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों हैं 56 नंबर क्वेश्चन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो भूमध्य रेखा से दोस्तों 876 किलोमीटर है। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका है दोस्तों कोलकाता। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद है दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन प्रसिद्ध यात्री निकोली कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये दोस्तों क्या था उपयुक्त में से यहाँ पे किसके शासनकाल में? तो देवराय द्वितीय इसमें से इसका सही आंसर होगा डी। इसमें से कोई नहीं। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो किसके सदस्य करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1858 का अधिनियम। ए नंबर सही आंसर होगा।
के बाद देखिए दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका स्थापना दोस्तों 1953 में किया गया था। ये नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है। तो भारत में सबसे पहले मानसून दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप में आता है। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। कौन रिजर्व बैंक या क्या रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो व्यापार नीति का निर्धारण ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बैंकों के बैंक का कार्य, सरकारी बैंकर का कार्य, विदेशी विनिमय का कार्य, ये सर जो है रिजर्व बैंक का कार्य है। लेकिन व्यापार नीति का निर्धारण करना ये जो है रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है। तो वित्तीय आपातकाल को रखा गया है तो दोस्तों अनुच्छेद 360, संविधान संशोधन 356 और राष्ट्रीय आपात 352 और वित्तीय आपात 360, राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रपति शासन 356। तो दोस्तों देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो संसद के अंतर्गत शामिल होता है लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंतर्गत शामिल होता है उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा दोस्तों। लोकसभा और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होता है, अंतर्गत शामिल होते हैं। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलिखित नहीं है। अनहैप्पी इंडिया बोला, इनमें से कौन से सुमेलिखित नहीं है। यही जो है अनहैप्पी इंडिया, ये गलत है दोस्तों। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सही है। उसके बाद इंडियन विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सही है। पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये सही है। तो इसका सुमेलिखित नहीं है, ये नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किया था आगा खान ने, ये नंबर सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका गठन दोस्तों जो है 1986 में किया गया था, 1986 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों हैं 69 नंबर का, शेयर बाज़ार का नियामक संस्थान है। शेयर बाज़ार का नियामक संस्थान है क्या दोस्तों, सेबी, SEBI, सेबी है। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो इस दोस्तों 1986 में, ये नंबर सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाले पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी हैं। तो ये बना है दोस्तों प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों हैं 72 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बुजुर्गों की हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाले देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया दोस्तों मध्य प्रदेश, सी नंबर सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया। तो ये दोस्तों है केरल, ए नंबर सही आंसर होगा। दोस्तों इस टेस्ट में दोस्तों सभी देखिए अपडेट जो है करंट अफेयर दिया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होने वाला है। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो इसका अमेरिका, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है।
तो ऑस्ट्रेलिया में रखी है, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों देहरादून में किया गया, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सौरभ गुमली, डी नंबर सही आंसर होगा। देखिए ये न्यू करंट अफेयर्स हैं, देखिए दोस्तों जो कि यही सब पूछा जाएगा। तो दोस्तों भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंद 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सऊदी अरब, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से समुद्र के बीच किया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फास्ट इंस्पेक्टर, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये दोस्तों भारत के द्वारा किया जाएगा, ए नंबर सही आंसर होगा। दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित रखने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नेपाल, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गृहलक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया दोस्तों कर्नाटक में, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों हैं देखिए ये मैथ के क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। तो इधर आप जो है मैथ के क्वेश्चन को आप जो है सल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हिंदी और जीके जीएस में कितना नंबर आ रहा है, कमेंट में आपका क्या स्कोर आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो है दोस्तों अगर यदि आपको इस वीडियो से लाभ पहुंच रहा है, आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और नए हैं चैनल पे तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों तो आप ये टेस्ट ज़रूर अटेंड करें दोस्तों, इससे बहुत सारा जो है एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ, जय हिंद।